हेलो डियर फ्रेंड, जैसा कि आपने पिछले वीडियो से देखा कि हमारा जो पिछला वीडियो लेक्चर था वो अचानक ही टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वजह से अचानक ही कट हो गया था, जिसके कारण से हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। ओके, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में जो भी हमारे क्वेश्चन बचे हैं, जो उसमें पिछले वीडियो से हम करा रहा था, जो बच्चे हैं वो सारे हम फिनिश करके ये चैप्टर फिनिश करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अपने जो पहला हमारा क्वेश्चन बचा था, जो हमारे 2-4 क्वेश्चन वो करते हैं हम। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है। देखिए आपको दिया गया एक ही पासे की 3 अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो मतलब आपसे पूछा है संख्या 1 वाले फलक के विपरीत संख्या कौन सी होगी, इसके विपरीत आपसे पूछा है। तो मैंने आपको बताया था, आप अगर आपको 3 या 4 चित्र से अगर आपको दिए हों तो आप सबसे पहला काम क्या करिए, उसमें से आप 2 फिगर लीजिए और उसमें आप 2 समान संख्याएं ढूंढिए। अगर आपको 2 समान संख्याएं मिलती हैं उसके बाद एक समान संख्या ढूंढिए। तो देखिए हमको कोई 2 समान संख्या मिल रही है, तो देखिए हम अगर इसमें देखें, इसमें तो नहीं मिल रही है, पहले और दूसरे में, पहले और तीसरे में भी नहीं मिल रही है, तो हम एक समान संख्या ढूंढेंगे। तो देखिए अगर हम एक समान संख्या ढूंढें, अगर हम पहले और तीसरे देखते हैं, तो हम अगर इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसमें भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे। देखिए हमको 2 समान संख्या मिल रही है, तो हम 2 लिखेंगे, 2 1 3, और इसमें भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे। इसमें अगर क्लॉकवाइज चल रहे तो इसमें क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, तो इसमें भी लिखना पड़ेगा 2, फिर देखिए 5, फिर 6 आया है, तो 2 5 और 6। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है एक वाले फलक के नीचे कौन सी संख्या होगी। तो देखिए एक के विपरीत कौन सी होगी, 5 होगी, और 5 के विपरीत 1 होगी। ऐसे 3 के विपरीत 6 होगी, और 6 के विपरीत 3 होगी। और देखिए मैंने आपको बताया था, अगर देखिए 2 का पूछे आपसे, देखिए 2 2 नहीं हो सकता है। अगर मैंने आपको बताया था अगर दोनों समान हो जाए, जो संख्या दोनों पासाओं में नहीं होगी वो संख्या आपकी 2 के विपरीत होगी। तो देखिए हमने 1 और 3 पासा लिया था। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कौन सा अंक हमारा नहीं था 1 और 3 पासे में। तो आप कहेंगे जो 4 संख्या थी वो हमारी नहीं थी, तो आप कहेंगे जो 2 के विपरीत, अगर हमारा क्वेश्चन पूछता 2 के विपरीत संख्या कौन सी होगी, तो आप कहते 2 के विपरीत हमारी 4 संख्या होगी। क्लियर। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन पूछा था एक वाले फलक के विपरीत संख्या कौन सी होगी, तो हमने क्या बताया आपको, एक वाले फलक के ऊपर आपकी संख्या होगी 5 होगी, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपको पूछा है इसमें एल अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए मैंने आपको बताया था, इसमें अगर आपके पासे को खोल दिया जाए तो इसमें आपको मैंने क्या कंसेप्ट बताया था कि जो आपका अल्टरनेटिव अक्षर होगा या अंक होगा वो आपका विपरीत अक्षर होगा। क्लियर। तो देखिए मैंने अगर मैं आपसे आर का पूछूं तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, एस है, तो इसका मतलब आर के विपरीत एस है और एस के विपरीत आर है। और आप अगर आपसे मैं पूछूं क्यू का, तो आप कहेंगे क्यू के विपरीत एल होगा, क्योंकि एक अंक छोड़ के हम बताते हैं इसका विपरीत। तो अगर आर के विपरीत आपका एस हो गया और क्यू के विपरीत आपका एल हो गया, और बचा क्या, एन ओ ए, इसका मतलब एन के विपरीत ए होगा। इतनी बात क्लियर हुई सबको। अब देखिए आर के विपरीत एस या एस के विपरीत आर, क्यू के विपरीत एल या एल के विपरीत क्यू, एन के विपरीत ए या ए के विपरीत एन। इतनी बात क्लियर हुई। आपसे पूछा है एल अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो देखिए एल का आपने निकाला क्यू, इसका मतलब एल के विपरीत फलक पर जो अक्षर होगा वो आपका क्यू होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। अगर आपसे पूछता क्यू का, तो देखिए क्यू का एल होता है और एल का ए होता है, यही दोनों जो होते हैं वो हमारे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर आपसे एन का पूछता तो आप क्या बताते थे, आप बताते तब एन के विपरीत हमारा ए है, हमने एन ही निकाला है, एन के विपरीत हमारा ए और ए के विपरीत हमारा एन। क्लियर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए मैंने आपका अगला क्वेश्चन भी आपके पिछले क्वेश्चन जैसे लिया है। आपको दिया गया है, आपसे पूछा है क्वेश्चन में कौन सा संख्या युग्म विपरीत फलकों पर होगी। आपसे इसमें पूछा है कौन कौन संख्या इसमें युग्म विपरीत पे होगी। अगर मैं आपको जोड़ा बनाऊं, तो अगर आप कहेंगे, मैं आपसे पूछूंगा 4 के विपरीत संख्या कौन सी होगी, तो आप कहेंगे 1, क्योंकि अल्टरनेटिव अंक पे हमारी विपरीत संख्या होती है एक अंक को छोड़कर। तो 4 के विपरीत आप क्या निकालें, मतलब 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्लियर। आपसे अगर मैं 3 का पूछूँ तो आप क्या कहेंगे, आप 3 के विपरीत 2, अल्टरनेटिव मतलब 3 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्लियर। आपकी बची क्या, 6 और 5 बची, इसका मतलब 6 और 5
हमारी बची 6 और 5, इसका मतलब 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब देखिए ऑप्शन मिलाइए। देखिए हमारा 1 और 6 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारा 1 जो है वो 4 के विपरीत है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब आपसे कह रहा है 6 और 3 हो सकता है, तो देखिए 6 के विपरीत तो हमारा 5 है, तो 5 भी नहीं हो सकता है। 6 के विपरीत हमारा, देखिए 6 के विपरीत तो 5 है, इसका मतलब 6 और 3 नहीं हो सकता है। इतनी बात क्लियर हुई। और आपसे तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1 और 5। देखिए 1 के विपरीत तो हमारा 4 है, लेकिन इसमें कह रहा है 1 और 5, तो ये भी नहीं हो सकता है। और डी ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, 2 के विपरीत 3, तो इसका मतलब देखिए 2 का विपरीत हमने 3 निकाला है कि नहीं निकाला है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है। देखिए इसमें आपको दिया गया है कि ए डी के विपरीत होगा, ए और डी मतलब एक दूसरे के विपरीत होंगे, और बी एफ एक दूसरे के विपरीत होंगे, और सी ई एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्लियर। आपसे कह रहा है रेखा को मुड़कर कौन से बनाई जा सकती है। देखिए सी ई, देखिए अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखें, ये वाला ऑप्शन देखें फर्स्ट ऑप्शन, तो आपसे क्या देखिए ऊपरी फलक पे आपको दिया गया सी ई ए। तो देखिए कभी भी मैंने आपको बताया था, कभी भी अगर आपको पासा ऐसे बनाया जाए तो कभी भी सी ई और ए, देखिए आपने बनाया सी ई एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो कभी भी आपका सी ई सामने वाले फलक पे नहीं होंगे। इसका मतलब जो सी ई एक साथ लिखा गया है ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्लियर। देखिए इसका मतलब यही होता है कि अगर आपको सी ई एक दूसरे के विपरीत हैं तो या तो आपका सी ऊपर होगा या तो आपका ई ऊपर होगा, केवल एक संख्या आपकी ऊपर होगी, दोनों संख्या आपकी ऊपर नहीं होगी। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपको दोनों ऊपर दिया गया था सी ई दोनों, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं, ए सी बी। तो देखिए ए दिया गया है, ए ऊपर है, इसका मतलब डी नीचे होगा, तो डी नहीं दिया गया। और बी, देखिए बी ऊपर है, इसका मतलब जो आपका एफ है वो नहीं दिया गया है, इसका मतलब एफ नीचे है। और देखिए सी, देखिए सी आपका दिया गया, इसका मतलब ई नहीं दिया गया, इसका मतलब ई आपका नीचे है। तो हमारा देखिए ये तीनों आपका मिल रहा है, ये तीनों फलक हमारे ऊपर है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और डी, सी और डी हमारा नहीं होंगे, क्योंकि देखिए सी ई डी अगर आप चेक करें, देखिए सी ई एक दूसरे के विपरीत है, मगर ये सी डी सी ई एक साथ भी दिया गया, तो ये हो ही नहीं सकता, ऐसे डी भी होगा नहीं हो सकता है, केवल हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। तो हम आज के लिए इतना रखते हैं। मैंने आपके डाइस के सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट सारे क्लियर कर दिए हैं। आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप अपने एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, सीपीओ हर एग्ज़ाम में आपके डाइस के क्वेश्चन आते हैं, आप 2 नंबर फिक्स कर सकते हैं आराम से। तो हम आज के लिए इतना रखते हैं, और मैंने आपका डाइस जो है कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। तो हम आज के लिए इतना रखते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे कुछ नए चैप्टर के साथ या टॉपिक के साथ। क्लियर। तो तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच।